हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में एमपी एनएचएम की तरफ से सीएचओ का जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट हो चुका है। और उसी के देखते हुए हम आपको शिफ्ट वाइज और डे वाइज आपको बता रहे हैं कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया है, कितने बच्चों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंट बच्चों का जो एग्ज़ाम है उनको इजी, टफ और नॉर्मल लगा है। वो जानकारी आपके माध्यम से हम सभी बच्चों के साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड और एमपीसीएचओ से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 29 तारीख के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे एमपीसीएचओ के, उसके रिगार्डिंग एनालिसिस करके बताया था कि कितने बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं और कितने बच्चों को एग्ज़ाम टफ लगा था, कितने बच्चों को एग्ज़ाम इजी लगा था। वो जानकारी मैंने 29 ऑफ द मार्च के एग्ज़ाम पेपर के रिगार्डिंग बता दी थी। आज का जो एग्ज़ाम पेपर के रिगार्डिंग है, 30 तारीख के एग्ज़ाम पेपर के रिगार्डिंग है, तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर के रिगार्डिंग मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों को अपने मार्क्स के रिगार्डिंग और रिज़ल्ट के रिगार्डिंग और कट ऑफ के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है और थोड़े से स्ट्रेस और पैनिक सिचुएशन में है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी राहत फील करवा देगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल आपको पेज दिखाई दे रहा होगा। आपको स्टूडेंट देखो, मैंने कल यहाँ पे पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था बच्चों से, तो मैं आपके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या था, मैंने पूछा अभी बच्चों से यहाँ पे पूछा था कि भाई एमपीसीएचओ 2024 का 30 मार्च का जो कौन सी शिफ्ट का पेपर कैसा था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पूछा मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इजी था क्या। तो भाई मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों ने बताया 15% बच्चों ने बोला कि हाँ भाई मॉर्निंग शिफ्ट का 30 तारीख का पेपर इजी था। ठीक है, भाई मैं पूछूँ आफ्टरनून शिफ्ट का। ठीक है, तो आफ्टरनून शिफ्ट वाले बच्चों ने मेरे को बोला कि 22% ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को ऐसा लगा कि आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर ईजी था। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है कि यहाँ पे पूछा इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसा था। तो इवनिंग शिफ्ट के पेपर के लिए ओनली 7% बच्चे बोल रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा था। ठीक है, बाकी ऑल ओवरऑल मैं यदि तीनों पे शिफ्ट का यदि बात करूं तो ऑल शिफ्ट हार्ड बता रहे हैं। 56 बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि भाई जो पेपर है वो 30 तारीख का वो थोड़ा कठिन और हार्ड और बोल सकते हैं कि बच्चों से नहीं बन पा रहा होगा। इस प्रकार का पेपर यहाँ पे देखने को मिला हुआ था। ठीक है, और ये रियलिटी है, मेरे पास बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं। उन्होंने बताया है कि सर लैंग्वेज बना के और बहुत सरकमटेंशियलिटी करके क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो इसी प्रकार से मैंने चीज़ें आपके साथ बताई। तो इस बेसिस पे आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि जो 29 तारीख का पेपर था और 30 तारीख का पेपर था उसमें से 30 तारीख का पेपर नॉट इजी फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, वो इजी नहीं था। ठीक है, तो एक पैरामीटर यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एमपीसीएचओ 30 मार्च की इवनिंग शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स की कितने परसेंट स्टूडेंट्स की कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोर्ड में बच्चों ने बताया हुआ है, बोर्ड्स किया हुआ है 50 से 60%। 50 से लेके 60 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 23% बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, 60 से 65 नंबर कितने, 59 बच्चों के आ रहे हैं। मतलब जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो इतना अच्छा था कि बच्चों के 60 से लेके 65 नंबर तक आ रहा है। ठीक है, 65 से 70 नंबर ओनली 8% बच्चों के आ रहे हैं, तो 70 से 80 नंबर ओनली 10% बच्चों के आ रहे हैं। तो इस बेसिस पे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 60 से लेके तो 65 नंबर का जो रेंज है वो ज़्यादा बच्चों का है। इसलिए मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा पेपर है
वो नॉट इजी था, ठीक है, थोड़ा टफ की था, कह सकते हैं मॉडरेट या थोड़ा अप लेवल टफ का देखने को हमको मिला होगा, ठीक है। तो भाई जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे थे वो समझ लीजिए, यदि आपका पेपर भी इस प्रकार से गया है तो आप अकेले स्टूडेंट्स नहीं हो, ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए। और ये वीडियो उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जिनको ऐसा लगता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। तो सभी बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया भाई इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका स्टूडेंट्स, आफ्टरनून शिफ्ट का, ठीक है। तो आफ्टरनून शिफ्ट में भी मैंने पूछा बच्चों से कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये वही बच्चों ने रिस्पॉन्स किया जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो 50 से 60 नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 64%, ठीक है। तो जो और 60 से 65 नंबर लाने वाले कितने, 24% बच्चे हैं, ठीक है। और 65 से 70 नंबर वाले लाने वाले बच्चे 5 हैं और 70 से 80 प्लस लाने वाले बच्चे 7 हैं। तो मतलब देखो इसमें भी क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया 64%, 50 से लेके 60 नंबर वाला आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पेपर ये भी टफ था, सेकंड शिफ्ट वाला भी, ठीक है, ईजी नहीं था, ठीक है। मोस्टली ऑफ द बच्चों के जो मार्क्स उन लोगों ने एवेलुएट किए हैं, इतने तो बच्चे भी कर सकते हैं कि हाँ कितना मार्क्स उनके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जिन बच्चों ने भी अपने मार्क्स इवेलुएट किए उनके मार्क्स 3-4 कम होंगे या 3-4 ज़्यादा होंगे, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही है, ठीक है। ये आपके ही रिस्पॉन्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी निकल के आया है। 50 से 60% में जो नंबर आए हैं 68% वाले बच्चों के देखने को मिले हैं। 60 से 65 में 15% बच्चे हैं और 65 to 70 में कितने 8% देखने को मिले हैं और 70 to 80% में 8%, सेम टू सेम चीज़ें देखने को मिली है। तो भाई जो क्राइटेरिया निकल के आया है, आप लोगों ने जो भी रिस्पॉन्स किया उसी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो मेजर जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो 50 से 60% ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस में मैं दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर इवेलुएट कर लिया, मैंने आपसे एनालिसिस करवा लिया, आपसे ही करवा लिया, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं कि उनको पता होता है कि हमारा कितने मार्क्स आ सकता है कितना नहीं आ सकता, ठीक है। तो कह सकते हैं इस बेसिस पे कि 29 तारीख का एग्ज़ाम इजी था, चाहे तीनों शिफ्ट की बात करूं मैं। और जो 30 तारीख का एग्ज़ाम था, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ देखने को मिला, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है बट मॉडरेट टफ आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई इसके रिगार्डिंग अब देखो आपकी चीज़ें क्लियर क्या होगी। अब इस बेसिस पे मैं आपका कट ऑफ निकालूंगा और कट ऑफ के रिगार्डिंग कल वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो उसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों दिन के मैंने एग्ज़ाम पेपर को यहाँ पे रिव्यू करके आप लोगों को बता दिया, तो आपको इससे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा। और आने वाला जो इसमें आंसर की आने वाली है 5 से 7 तारीख के बीच में, और अच्छे से आप इवैल्यूएट कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी बच्चे डाउटफुल है कि कौन से बच्चे का, देखो बच्चों में क्या है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो ये सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया पर सामने वाले का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आप लोगों को डिस्प्ले करने के लिए ये चीज़ें किया हूँ कि भाई आप सभी बच्चों को पता लग पाए कि आप अकेले स्टूडेंट्स नहीं हो जिनके इतने नंबर आ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम ऐसा गया हुआ, ठीक है। ओवरऑल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम इसी प्रकार से गया हुआ, ठीक है। तो भाई आपके लिए चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ डाउट्स हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर पुट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।